आज का दिन प्रभु ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान, दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले खुदावन, आसमान तेरा सिंहासन और ज़मीन तेरे पैरों की चौकी है। तू ही सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है और तेरे तुल्य खुदावन कोई भी नहीं है। हम तेरे पवित्र कदमों में लाते हैं प्रभु, हमारी मदद करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह में हमारे तमाम अजीज़ों, हम आप सबका प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करते हैं और शुक्रगुजार हैं खुदावंद के आज के दिन के लिए, जो खुदा ने अपने अनुग्रह से, अपनी दया से हमारी ज़िंदगियों में आज का दिन हमें दिया है। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं उसकी सारी आशीषों के लिए, जो निरंतर अपना अनुग्रह हमारे ऊपर किए हैं और हमें जीवन, आनंद, शांति से हमारी ज़िंदगियों को खुदा ने भरपूर किया है, जिसके लिए हम खुदा का शुक्र, उसका धन्यवाद करते हैं। और इस वक्त जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो खुदा हमारी इसमें मदद करे। हम एक हिस्सा पढ़ेंगे बाइबल पवित्र शास्त्र में से, जो यूहन्ना की अंजील उसका 21 अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर के 14 आयत तक हम पढ़ेंगे। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया: शमौन, पतरस और थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतानियल, और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उससे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि वह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। तब उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं और कोई 200 हाथ पर थे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग पर उस पर मछलियां रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल न फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे, तो कौन है? क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। ये प्रभु यीशु मसीह की अंजील है। आई प्रभु यीशु तेरी तारीफ हो, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, दयालु प्रभु, हम शुक्रगुजार हैं तेरी अनुग्रह के लिए और खुदावंद तेरे वचन के लिए, जिसे हमने पढ़ा प्रभु। और खुदावंद अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मदद कर, ताकि हम अपने मन को प्रभु तेरे वचन की ओर लगा सकें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, अभी हमने प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के दिन को मनाया, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना की अंजील उसके 21 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों पर प्रकट हुए। और यह घटना उस समय की है जब चेले पतरस, थोमा
और गलीली के काना नगर के नतैनियल और जब्दी के पुत्र और उसमें से 2 और जन इकट्ठे हुए और कहने लगे कि हम मछलियां पकड़ने जाते हैं। लेकिन जब हम इस वचन को पढ़ते हैं कि वो कहते हैं कि हम मछलियों को पकड़ने जाते हैं, लेकिन जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम उस वचन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जो लूका की अंजील उसके 5 अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने इसी तरह की एक ऐसी घटना है जो लूका की अंजील 5 अध्याय के अंदर हम देखते हैं, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने उस झील के अंदर जब पतरस और चेले कुछ मछलियां पकड़ रहे थे, परंतु सारी रात कोशिश करने के बावजूद भी उसको कोई मछली नहीं मिली और वह अपने जाल को धो रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु वहाँ पे पहुँचे और प्रभु यीशु के पीछे इतनी भीड़ थी और प्रभु यीशु चाहते थे कि वो नाव में जाएं और लोगों से अलग होकर के उनके साथ बातें करें। और तब प्रभु यीशु मसीह शमौन की उस बोट के अंदर, उस किश्ती के अंदर चले गए और प्रभु यीशु मसीह ने उसमें बैठ करके लोगों को उपदेश दिया। और यहाँ पे जो पतरस की जिसकी नाव को प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया था और जहाँ पे वो अपने आप को बहुत ही निराश और हताश पा रहा था, क्योंकि सारी रात यहाँ पे भी कोशिश करने के बावजूद भी उसे कोई मछली नहीं मिली। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब उसकी किश्ती को इस्तेमाल किया और प्रभु यीशु मसीह लोगों से बातचीत कर रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि अब नाव को थोड़े गहरे में ले चल और दाहिनी ओर जाल डाल। पतरस जिसने बहुत कोशिश की थी, रात्रि के समय में पूरी रात्रि गुजर चुकी थी, लेकिन अब दिन का समय था और मछलियां उस समय गहरे उसमें चली जाती, गहरे स्थानों में, और वहाँ पे मछलियों को पकड़ना इतनी आसान बात नहीं थी। लेकिन फिर भी उसने प्रभु यीशु की बात को सुना और प्रभु यीशु की बात को माना और उसने जाल डाला। और यहाँ पे वचन कहता है कि जाल मछलियों से इतना भर गया कि वो फटने को हो गया और 2 नाव जो उन्होंने उससे भर ली। तो ये देख करके वो बड़े हैरान हुए और फिर पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। पहले वो मछली पकड़ने वाला था, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा अब तू मनुष्यों को जीवता पकड़ने वाला बनेगा। तो अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपना चेला बनाया और उसको कहा कि तू मनुष्यों को पकड़ने वाला बन जाएगा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के इन वचनों को हम देखते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह का शागिर्द बन जाता है, तो कई बार पतरस ने इसी तरह से अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें की कि जो उसने अपनी ताकत पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी समझ पर कई बार उसने भरोसा करके उन कामों को किया और जिसमें वो हमेशा फेल होता गया। तो हम देखते हैं पतरस का, जब प्रभु यीशु मसीह मत्ती की अंजील 14 अध्याय उसके 28 आयत के अंदर पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जब रात को चौथे पहर जब पानी के ऊपर चलते हुए चेलों की तरफ आ रहे थे, तो वो डर गए, घबरा गए। उन्होंने कहा कोई भूत है, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा मैं हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा मैं हूँ, तो पतरस ने कहा कि मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊँ। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या कहा कि तू आ। और पतरस जो है वो पानी के ऊपर चलने लगा, लेकिन वो कुछ ही कदम चला और उसका ध्यान जो था वो हवा की तरफ, लहरों की तरफ, इधर उधर प्रभु यीशु मसीह से हट करके, और उसका ध्यान किसी लहरों की तरफ, हवा की तरफ इधर उधर भटक गया और वो एकदम से डूबने लगा। और उसने पुकारा, हे प्रभु मुझे बचा।
और प्रभु यीशु मसीह ने उसको झट से पकड़ा और कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। तो उसकी जिंदगी के अंदर ये भी एक ऐसा फेलियर था कि वो पानी के ऊपर प्रभु की आज्ञा के मुताबिक चलने लगा, लेकिन शीघ्र ही पानी के अंदर डूब गया, क्योंकि उसका अल्प विश्वास था। और उस अल्प विश्वास के कारण वो प्रभु की तरफ अपनी दृष्टि को लगातार ना बना सका, प्रभु पे पूर्ण भरोसा ना रख सका, और उसका ध्यान जो था वो इधर उधर भटकने लगा। अजीजों, इसी तरह से हमारी जिंदगी के अंदर भी जब हम उस प्रभु से अपनी निगाहों को हटा लेते हैं, हम संसार की तरफ, संसार की चीज़ों पर, संसार के लोगों पर जब हमारा भरोसा उनके ऊपर होने लगता है, या जब हम संसार के अंदर बहुत सारी बार हम देखते हैं कि हम फेलियर होते हैं, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम खुदा के ऊपर भरोसा रखने से, खुदा की तरफ ताकने से हम दुनिया की तरफ इधर उधर देखने लगते हैं, और तभी हमारा फॉल डाउन का, या हमारा डूबने का, या हमारा गिरने का कारण बन जाता है। जिस तरह से पतरस बहुत ही जल्दी पानी में डूब गया, लेकिन प्रभु को पुकारा और उसने झट से उसको निकाल दिया। और इसके बाद हम पतरस को देखते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के लिए वो दावा करता है। अगर हम मत्ती की इंजील उसके 26 अध्याय के अंदर पढ़े, तो यहाँ पे पतरस ने दावा किया, जब प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की और पतरस के इनकार की, लेकिन यहाँ पे पतरस ने क्या किया। 33 आयत के अंदर हम पढ़ते हैं, पतरस ने कहा, इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। उसने दावा किया कि सब चेले ठोकर खा सकते हैं, सब लोग चेले भाग सकते हैं, सब छोड़ सकते हैं, सब इनकार कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही रात को मुर्ग बांग ना दे पाएगा कि तू 3 दफा मेरा इनकार करेगा, 3 दफा मुकर जाएगा कि मैं इसे नहीं जानता। और वो हम पढ़ते हैं उसके इनकार के विषय में 26 मत्ती की इंजील 26 अध्याय उसकी 69 आयत से लेकर के उसकी 75 आयत के अंदर हम देखते हैं कि 3 दफा पतरस प्रभु यीशु का इनकार कर देता है, जबकि वो बड़ा दावा करता है, औरों के विषय में कहता है, लेकिन मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि मुर्ग बांग ना देगा कि तू 3 दफा मेरा इनकार करेगा। कई बार इंसान जो है, जैसे पतरस ने अपने ऊपर दावा किया, अपनी धार्मिकता के ऊपर या अपनी कोशिश के ऊपर या अपनी शक्ति के ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर उसने बड़ा भरोसा विश्वास किया, और उसके आधार पर वो कहता है कि ये चेले ठोकर खा सकते हैं, ये चेले छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मेरे अजीजों, जब तक खुदा हमें सामर्थ ना दे, ताकत ना दे, जब तक खुदा हमारी मदद ना करे, तो हम उसके बगैर मेरे अजीजों कभी भी खुदावन के साथ नहीं रह सकते, उसकी जिंदा गवाही का वसीला नहीं बन सकते, उसके कामों में हम सदा स्थिर नहीं रह सकते हैं, जब तक कि खुदा हमारी मदद ना करे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था अपने शागिर्दों को कि जब तक तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ ना पाओ तो तुम यरूशलेम में ही ठहरना, और जब तुम उस शक्ति को पाओगे तो तब तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और दुनिया की छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। इसलिए हम अपनी ताकत से, हम अगर कुछ भी करने की कोशिश करें, अपने आप को धार्मिक बनाने की कोशिश करें, अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करें, या हम किसी भी काम को करने का दावा करें, मेरे अजीजों, हमें खुदा की ज़रूरत है।
इसीलिए इंसान जो था, जब व्यवस्था उसको दी गई और वो उस व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाता था, अपनी कमजोरियों के कारण, अपनी घटियों के कारण वो परमेश्वर के योग्य नहीं ठहर सकता था। इसलिए वचन कहता, सबने पाप किया, खुदा की महिमा से रहित है। इसीलिए हमें एक उद्धारकर्ता, एक मुक्तिदाता प्रभु यीशु की जरूरत है। इसीलिए खुदा ने हमसे मोहब्बत की और अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को हमारे लिए, इस जगत के लिए दिया। जो जगत अपने कामों से, अपनी कोशिशों से उद्धार पाने की कोशिश कर रहा था, वो कभी भी उसके अंदर कामयाब नहीं हो पा रहा। इसी तरह आज दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रिलीजियन हैं, जिनके आधार पर लोग उस प्रभु की धार्मिकता को हासिल करना चाहते हैं। परंतु मेरे अज़ीज़ों, ये खुदा के अनुग्रह से, खुदा के फजल से ही हम उस धार्मिकता को हासिल कर सकते हैं जो केवल खुदावंद के अनुग्रह के द्वारा और उस प्रभु के विश्वास के द्वारा, जो वो हमें उस विश्वास को करने के लिए अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मदद करता है कि हम उस पर विश्वास कर सकें, और तभी हम उस धार्मिकता को हासिल करके खुदा की महिमा कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि पतरस यहाँ पे भी जो अपने ऊपर दावा करता था, वो टोटल फेल हो गया। तो अजीजों, जब हम इसी तरह से हमने जब यूहन्ना की अंजील के अंदर हमने देखा 21 अध्याय के अंदर कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता होकर के आया, जिसने हमारे पाप, श्राप और दंड को अपने ऊपर लिया, जिसने क्रूस के ऊपर हमारे लिए अपना बलिदान दिया, जो हमारे लिए मरा, कब्र में रखा गया, जो आलमेरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक इस धरती के ऊपर रहे, ताकि वो अपने शिष्यों के, अपने उन लोगों के विश्वास को दृढ़ कर सकें और वो जान सकें कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, और प्रभु यीशु मसीह के उस सामर्थ के द्वारा वो खुदा के उन कामों को जो प्रभु ने ठहराए हैं उनको कर सके। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि अब से तू जीवित मनुष्यों को पकड़ा करेगा, और उसने उस काम को छोड़ करके प्रभु यीशु के पीछे हो लिया था और बहुत सारे कामों को, प्रभु यीशु के आश्चर्य कर्मों को देखा और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुना, प्रभु यीशु मसीह के संग रहा, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान को देखा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, मेरे अजीजों, फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं पतरस और चेले फिर दोबारा उस काम के लिए, उस मछलियों को कहता पकड़ने के लिए मैं जाता हूँ। लेकिन पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने इस काम से अलग करके उसको अपना वो काम दिया था, ताकि वो उन लोगों को जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह से इस्तेमाल करना चाहते थे, कि उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आ सके, उन लोगों के बीच में वो जिंदा गवाही का वसीला बन सके। लेकिन पतरस जो है मछलियों को पकड़ने के लिए जाता है। यहाँ पे हम परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ते हैं कि पूरी रात कोशिश की गई, बहुत अच्छे मछुआरे थे, उनका कहना चाहिए बाप दादाओं से ये काम चलता आ रहा था और इस काम के अंदर बड़े परफेक्ट थे। लेकिन मेरे अजीजों, चाहे हम कितने भी परफेक्ट हों, चाहे हम कितने भी हमारे अंदर अच्छे से अच्छा स्किल हो, लेकिन हम तब तक कामयाब अपनी जिंदगियों के अंदर नहीं हो सकते हैं जब तक कि खुदा हमारे साथ ना, जब तक खुदा हमारी मदद ना करे, जब तक कि हम खुदा से उस शक्ति को, बल को हासिल ना करें, तब तक हम अपने किसी भी कामों के अंदर सफल नहीं हो सकते हैं। आज दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं
जिन्होंने उस खुदा के मार्ग को छोड़ा है, उस प्रभु को छोड़ करके वो दुनिया के लोभ में, दुनिया की चीज़ों में, दुनिया के और बातों के अंदर उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इतना मसरूफ़ कर लिया है कि उनके लिए खुदा के कामों के लिए वक्त नहीं है। और वो दुनिया के अंदर इतना अपने आप को ढाल लिया है कि वो सोचते हैं कि दुनिया ही उनके लिए सब कुछ है। लेकिन प्रभु हमें अपने उस राज्य के लिए, प्रभु हमें उस अब्दी ज़िंदगी के लिए, प्रभु हमें उस ज़िंदगी के लिए जो भरपूरी की ज़िंदगी है, जो हमें देना चाहता है, जो हमारे जीवन को अपने आनंद से, अपनी शांति से, अपनी खुशियों से भरपूर करना चाहता है, जो चाहता है कि हम उस परमेश्वर के साथ जुड़ करके परमेश्वर की उस सामर्थ्य के द्वारा उन कार्यों को करें ताकि हमारे कामों के द्वारा, हमारी जिंदगियों के द्वारा हम प्रभु के लिए जिंदा गवाही का वसीला बन सकें। आज बहुत सारे स्थानों के अंदर हम फेलियर्स हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को प्रीचिंग, टीचिंग, हीलिंग के माध्यम से किया। लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत सारे काम जो हम करते हैं, चाहे वो स्कूलों के माध्यम से, हॉस्पिटल के माध्यम से, और बहुत सारे जो हम सेवा कार्य हमें दिए गए हैं, और कई बार हम उनके अंदर फेल हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये होता है कि जब हम खुदा से अलग होकर के हम अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी सोच, अपनी ताकत के आधार पर हम उनको करने की कोशिश करते हैं और प्रभु से अलग होकर के करते हैं, तो यूहन्ना 15 में क्या कहा है कि तुम मुझसे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जब तक हम उस प्रभु में बने नहीं रहेंगे, जब तक हम उसको अपने जीवन में प्रायोरिटी नहीं देंगे, तब तक हम अपने जीवन के अंदर कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो प्रभु को प्रथम स्थान अपनी जिंदगियों के अंदर देना है, प्रभु का अनुसरण करना है, हमें उसके पीछे चलना है। हम उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे पतरस की जिंदगी को हमने देखा कि अगर वो काम कर रहा तो उसकी किश्ती खाली पड़ी, लेकिन जब प्रभु उस किश्ती के अंदर आ गए तो प्रभु ने कहा कि दाहिनी तरफ जाल डाल, तो किश्ती भर गई। जब वो पानी के ऊपर चलता है लेकिन उसका ध्यान प्रभु से इधर उधर हटता है तो पानी में डूबने लगता है। जब वो कहता है कि मैं सब चाहे तुझे तेरा इनकार करे लेकिन मैं तुझसे नहीं मुकरूंगा, मैं ठोकर नहीं खाऊंगा, लेकिन पतरस 3 दफा प्रभु यीशु का इनकार करता है। अजीजों, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि यहाँ पे भी सारी रात उन्होंने कोशिश की, कोई भी मछली उन्होंने नहीं पाई, किश्ती खाली है। इसी तरह जिंदगियां सूनी और खाली है, असफलताएं हैं, निराशाएं हैं। लेकिन जब मेरे अजीजों प्रभु हमारे पास आता है, उसका वचन हमारे पास आता है, उसकी आवाज को जब हम सुनते हैं, उस प्रभु को जब हम फॉलो करते हैं, उसकी सुनते हैं, उसको मानते हैं, तभी हमारी जिंदगियां जो है सफल होती हैं, फ्रूटफुल होती हैं, आनंद से भर जाती हैं, प्रभु की महिमा का वसीला बन जाती है। नीति वचन 3:5 में भी कहा, तू अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण भरोसा खुदा पे रखना, और वही तेरे कामों को पूर्ण करेगा, सफल करेगा। तो आज मेरे अजीजों, हम खुदा के बगैर कुछ नहीं है, उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें उस प्रभु की जरूरत है, हम उससे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें प्रभु के पास आना है। इसलिए प्रभु भी कहता कि देख, मैं तेरे दिल के द्वार के ऊपर खटखटाता हूं, अगर तू खोले तो मैं भीतर आऊंगा, तेरे साथ भोजन करूंगा, तेरे साथ फेलोशिप करूंगा, तेरे साथ रहूंगा। और जब प्रभु यीशु हमारे साथ होगा, और वो ही चाहता कि जैसे
पौलुस रसूल भी कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तो वो हमें अपना टेम्पल, अपना मंदिर बना करके हमारे बीच में रहना चाहता है, ताकि वो हमें अपना इंस्ट्रूमेंट बनाए और अपने कामों को हमारे द्वारा वो प्रभु खुद उन कामों को पूरा करे। इसलिए हम प्रभु के बगैर कुछ नहीं है और उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम अपने ऊपर दावा ना करें, हम अपने ऊपर ये ना समझें कि हम सब कुछ कर सकते हैं। नहीं, हम प्रभु के बगैर कुछ नहीं कर सकते हैं। जब प्रभु हमारे साथ है तभी हम सब कुछ कर सकते हैं और सब चीज़ों के अंदर सफल हो करके खुदा की महिमा का वसीला बनते हैं। खुदा आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान, दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले खुदावंद, हम शुक्रगुजार हैं तेरे प्यार के लिए जो खुदावंद तूने हमसे मोहब्बत की और अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को हमारे लिए दिया, जो हमारे लिए इंसान बन करके इस धरती पर आया। जिस इंसान के बीच में हम, उस मुकम्मल इंसान के बीच में हम उस खुदा को देखते हैं। और आए खुदावंद पिता, हम शुक्रगुजार हैं उस उद्धार, उस मुक्ति के कार्य के लिए जो हे प्रभु तूने आकर के इस धरती पर पूरी मानव जाति के लिए पूर्ण किया। जो हम खुद प्रभु अपने आप से, अपनी कोशिशों से, अपने प्रयत्नों से कभी भी हम अपने आप को धार्मिक नहीं बना सकते थे, लेकिन धार्मिक बनाने वाला तो तू ही है खुदावंद। तू ही हमें पवित्र करने वाला है। आज भी प्रभु तू हमारी निर्बलताओं में अपने पवित्र आत्मा को प्रभु हमारे लिए दिया है कि वो हर परिस्थितियों में हमें संभाले, हमारी मदद करे, हमारी अगुवाई करे। जब हे प्रभु तू आने वाला है, जब तक तूने प्रभु हमें इस धरती पर रखा है, अपने कामों को हमें दिया है, उसको करने के लिए प्रभु हमें बल, बुद्धि, शक्ति और ताकत दे और अपने वचन के मुताबिक प्रभु अपनी उपस्थिति को सदा हमारे बीच में बनाए रखें, ताकि हम प्रभु तेरे कार्यों को कर सकें। हम खुदाम पिता परमेश्वर तमाम आलमगीर कलीसिया के लिए दुआ करते हैं प्रभु, जो तेरा बदन है, और खुदाम तू अपने लोगों की रहनुमाई अगुवाई कर। हम शुक्रगुजार हैं प्रभु चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए, और जिसको प्रभु पिता तूने अपने बदन में अपनी इस कलीसिया को शामिल किया है, ताकि हम तेरे बदन के अंग बन करके खुदाम तेरी खिदमत को निरंतर प्रभु कर सकें। हम दुआ करते हैं प्रभु अपने मॉडरेटर साहब के लिए, हम प्रभु अपने सारे बिशप साहबानों के लिए, सभी पादरी साहबानों के लिए, हम सभी डीकन्स के लिए, सभी एवेंजलिस्ट के लिए, ले लीडर्स के लिए। खुदावंद तूने प्रभु अपने लोगों को नियुक्त किया है अलग अलग जगह पर प्रभु, और तूने अपनी सेवाएं खुदावंद दी हैं। खुदा बाप, हम यही दुआ करते हैं कि अपनी खिदमत को करने के लिए, अपने लोगों की सेवा करने के लिए, कलीसियाओं में खुदावंद खिदमत करने के लिए खुदावंद तेरा पवित्र आत्मा तमाम तेरे लोगों की मदद करे। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद पिता अपने डायसिस ऑफ चंडीगढ़ के लिए, अपनी सारी कलीसिया के लिए, और तूने खुदावंद कलीसिया को भी अलग अलग वरदान दिए हैं, और खुदावंद जिससे कि हम सब मिल करके खुदावंद तेरी खिदमत को कर सकें। हम धन्यवाद करते हैं अपने बिशप साहब के लिए, बिशप यूनुस मैसी के लिए। हम शुक्रगुजार हैं प्रभु पूरी अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स के लिए, सभी स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स के लिए। हम शुक्रगुजार हैं प्रभु सारे पादरी साहबानों के लिए और डीकन एवेंजलिस्ट के लिए। खुदावंद तो सबकी खिदमत पर अपनी आशीष दे और सबका मार्गदर्शन कर। हम इसी तरह से दुआ करते हैं खुदावंद सभी ले मिनिस्टर्स के लिए, खुदावंद जो WFCS के माध्यम से, संडे स्कूल के माध्यम से और यूथ माध्यम से, और इसी तरह से खुदावंद क्वायर्स के माध्यम से, पास्टर कमेटियों के माध्यम से, स्टूवर्डशिप कमेटी के माध्यम से, अलग अलग स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से, खुदावंद तू अपने लोगों को अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है। हम ये दुआ करते हैं खुदावंद तू सबको आशीष दे,
और सबको अपनी खिदमत का हिस्सा बना करके अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, और तेरा बदन खुदा मजबूत होता चला जाए और तेरी महिमा का वसीला बने प्रभु। तू एक एक के ऊपर अपनी आशीष दे। और खुदा हम दुआ करते हैं बीमारों के लिए, उन्हें चंगाई तंदुरुस्ती भी बदले प्रभु। हम दुआ करते हैं कोरोना वायरस का जब पूरी दुनिया के ऊपर प्रकोप है खुदावन, जिससे बहुत सारे दुनिया में लोग प्रभावित हैं, और खुदावन इस कोरोना से रिहाई पाने के लिए सभी साइंटिस्ट लगे हुए हैं ताकि उसकी खोज करें और वैक्सीन तैयार कर सकें। और इसी तरह से डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल्स के लोग हैं, सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, प्रशासन के लोग हैं, सरकारें हैं, एनजीओज हैं, सब लोग प्रभु इस कोशिशों में लगे हैं ताकि कोरोना वायरस को हरा सकें, उससे बच सकें, और जो लोग अफेक्टेड हैं उनको चंगाई मिल सके। लेकिन हम जानते हैं खुदावन, जब तक नगर की रक्षा तू ना करे तो रखवालों का जागना व्यर्थ है। इसमें तू ही खुदावन हमारी मदद करेगा तो प्रभु हम इससे बच सकते हैं। हे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं कि तुझे सारा अधिकार दिया गया है, और ये खुदावन तू सारी कायनात का मालिक है। हम दुआ करते हैं प्रभु, इस वायरस को ख़त्म कर, इस पर तू ही विजय दिला सकता है। तू ही प्रभु इस संकट से अपने लोगों को बचा सकता है। हमारी मदद कर। जितने लोग प्रभु घरों में हैं उनकी सबकी रक्षा कर, पाली कर। सभी बच्चों, बड़ों, बुजुर्गों, नौजवानों को हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू अपना अनुग्रह प्रभु हर एक के ऊपर बनाए। मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु की प्रार्थना में शामिल हूँ। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक होते रहे। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, हमारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान मोहब्बत में हमेशा हमें महफूज रखे, और कादरे मुतलिक खुदा बाप, बेटे और पाक रूह की बरकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे।